वेलकम टू द एग्जाम स्टडी पोर। आप सभी लोगों का एग्जाम स्टडी पोर में मैं स्वागत करता हूं। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम 10th क्लास के लिए मैथ पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की बुक में से देखेंगे। एक्सरसाइज 1.2 की हम बात करेंगे। जो भी मैं क्वेश्चंस को कराऊंगा वो अभी जो 10th के बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं सीबीएसई के लिए, सभी के लिए, सभी स्टूडेंट के लिए मेरे सारे कराए हुए क्वेश्चंस बहुत बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि मैं कम टाइम लेते हुए ज्यादा क्वेश्चंस को मतलब हर एक टॉपिक को कवर करूंगा। जैसे कि जिसमें कि 3-4 कोई टॉपिक है, उसमें से एक जैसे सवाल है तो मैं सबको नहीं कराऊंगा। उसी पे बेस्ड, एक ही टॉपिक पे बेस्ड एक या दो क्वेश्चन की बात करेंगे, जिससे कि हमारा जो सिलेबस है बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन जल्दी के साथ मैं पूरी ये कोशिश करूंगा, कोशिश क्या इनफैक्ट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो भी मैं कॉन्सेप्ट को आपको जो भी क्वेश्चन समझाऊंगा, पूरी कोशिश रहेगी कि आपका एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको कोई भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप के साथ जो कि 10th के एग्जाम दे रहे हो, जो जिनके 10th के एग्जाम होने वाले हो सीबीएसई बोर्ड के, उन तक ये वीडियो पहुंच पाए और वो भी उसका फायदा उठा पाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। एक्सरसाइज 1.2 का एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन, अब तक हमने कौन से क्वेश्चन देख लिए थे? हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन 4 तक देख लिए थे। इससे आगे के क्वेश्चन अब देखेंगे। क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन 5 देखेंगे। क्वेश्चन 5 में आप हमें दिया हुआ है कि चेक करना है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर कोई नंबर है, कोई नंबर 6 की पावर 10 की पावर 1 लिखा हुआ है, तो जब हम इस 10 के जो फैक्टर कराएंगे वो कैसे कराएंगे? 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। तो जो इस 10 के जो फैक्टर होंगे, प्राइम फैक्टर, वो क्या होंगे? 2 एंड 5। ऐसे ही जब मैं 10 की पावर 2 रखता हूं, ये जो पावर है 10 की वो 2 रखता हूं, तो क्या हुआ? मतलब 10 की पावर 2 को मैं कैसे लिखूंगा? 100। जब मैं 100 के इसके प्राइम फैक्टर कराऊंगा तो मैं क्या देखूंगा कि 2 5 जा 10 और 0, फिर से 2 से डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा? 25। फिर 5 से इसको डिवाइड कराएंगे तो 5 5 जा 25, फिर 5। ठीक है। फिर से मैं क्या देखूंगा कि इस बार मैंने क्या ली, जब इसके 10 की पावर 2 के जो फैक्टर आए वो क्या है? 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर भी 2। ऐसे ही जब मैं 10 की पावर 3 लेता हूं और इसके 10 की पावर 3 कितना हुआ? 1000। जब इस 1000 की मैं फैक्टर करा के देखूंगा तो मैं क्या देखूंगा? 2 5 जा 10 और डबल 0। फिर से इसको डिवाइड कराऊंगा तो कितना आया? 250। फिर से इसको डिवाइड में कराऊंगा तो कितना आएगा? 125। फिर से मैं इसको 5 से कराऊंगा तो कितना आएगा? 25। फिर इसको कराऊंगा मैं तो 25 कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम्स। और ये जब मैंने 1000 का फैक्टर कराए थे, 1000 के फैक्टर कराए तो क्या आया है? 2 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3, ये सब आया। तो मुझे उससे क्या पता चला कि अगर कोई भी वैल्यू है जिसके पीछे 0 आ रहा है तो उसके फैक्टर होने क्या जरूरी है? उसके उसके फैक्टर होने जरूरी है। उसके फैक्टर होने जरूरी है कि वो 2 और 5 उसके फैक्टर, प्राइम फैक्टर होंगे। फिर से मैं इस बात को रिपीट करता हूं, सुन लीजिएगा। अगर मैंने 10 की पावर 1 लिया तो इसके जो 10 की पावर 1 के जो फैक्टर आए वो कितने आए? 2 और 5। फिर मैंने 10 की पावर 2 ली तो इसके जब मैंने फैक्टर किए 100 के तो क्या आया? 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। फिर मैंने जब 10 की पावर 3 ली और इसके मैंने फैक्टर कराए तो मैंने क्या देखा कि 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 इसके फैक्टर हुए। इससे मैंने क्या समझा कि अगर कोई डिजिट जिसके पीछे 0 आ रहा है, कोई भी डिजिट जिसके पीछे 0 आ रहा है, तो उसके जो फैक्टर्स होंगे
उसके फैक्टर होने के लिए क्या जरूरी है, उसमें हमने देखा है कि उसके फैक्टर हम कराएंगे तो 2 और 5 सभी में आ रहा है, ये हमेशा हमें हमारे लिए जरूरी होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि चेक करिए, CHECK, चेक करिए वेदर 6 की पावर n एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी क्वेश्चन में हमें 6 क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। इसमें हमसे बोला गया है कि आप चेक करके बताइए कि 6 की पावर अगर हम n रखते हैं वो एंड होगा विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। मतलब अगर हम 6 की पावर कुछ भी करके देखते हैं, 6 की पावर क्या करते हैं हम, 6 की पावर हम 1 रखते हैं, तो क्या इसके जो एंड में जब इसका पावर होके आएगी तो क्या इसके पीछे 0 आएगी, ठीक है। या 6 की पावर जब हम 2 रखते हैं तो इसके जब पावर का स्क्वायर करेंगे, मतलब 6 मल्टीप्लाई 6 रखेंगे, तो क्या इसकी जो ये इसकी पीछे जो यूनिट डिजिट होगी पीछे वाली, उसके पीछे क्या 0 आएगी, ऐसा क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है। तो अभी जो मैंने आपको एक बेस बताया था इसका, उसी के थ्रू हम इसको समझेंगे। हम क्या करेंगे कि मैंने लिया था पहले 10, यहाँ पर मैंने कोई वैल्यू 10 ली थी, उसकी पावर कितनी भी ली थी, उसके फिर मैंने क्या कराए थे फैक्टर। तो हम क्या देखेंगे कि हम 6 के भी ऐसे ही फैक्टर कराएंगे। जब हम 6 के फैक्टर कराएंगे तो करा के देखिए कितना होगा, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो जब हमने देखा कि 6 की हमने फैक्टर कराए, सपोज 6 की जो वैल्यू ली थी मैंने n की जो वैल्यू ली थी हमने 6 के लिए, हमने लेट n इक्वल टू कितना लिया, 1 लिया था। तो हमने जब 1 का स्क्वायर कराया तो कितने फैक्टर आए इसके, 2 3। तो क्या 2 और 3 फैक्टर इसको इसके होने से 6 की जो वैल्यू है पीछे जो एंड पूछा है इसने, क्या उसमें 0 आ जाएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने क्या देखा था, जब हमने किसी भी डिजिट के पीछे 0 आता है तो उसके लिए रूल हमने क्या पढ़ा था कि हमारे लिए वो फैक्टर, दो फैक्टर होने बहुत जरूरी हैं, एक तो 2 और एक 5। लेकिन इसमें क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 इज नॉट फैक्टर 6 की पावर n। जब हम 6 की पावर n कोई भी वैल्यू रखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो हम फैक्टर आ रहे हैं इसके प्राइम फैक्टर, वो 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है, 2 मल्टीप्लाई 5 के फॉर्म में नहीं है। जबकि हमने ये पहले ही पढ़ लिया है, इस अभी जो मैंने पहले पढ़ाया है इसका बेस, कि अगर किसी के पीछे एंड आना है किसी भी डिजिट के, तो उसके लिए क्या जरूरी होगा कि उसके जो फैक्टर करेंगे हम, उसके फैक्टर करने के लिए पे हमें 2 और 5 मिलना चाहिए। वो 10 100 1000 और इसकी एग्जांपल लेके हमने समझ लिया था। अगर हम यहां पर n की जगह में अब 2 ले लूं या कोई भी नंबर ले लूं और 6 में पुट कर दूं तो 6 की पावर 2, तो क्या होगा 6 मल्टीप्लाई 6 मतलब 36, ठीक है। 36 देखेंगे, इसके फैक्टर कराएंगे, 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, क्या आ रहे हैं इसके फैक्टर, इसके फैक्टर आए हैं 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3। तो हमने वेरीफाई भी करके देख लिया, हमने समझ लिया कि देखो अगर हम कितनी n की पावर कितनी भी ले लें, जब हम 6 के फैक्टर कराएंगे तो 6 के फैक्टर कराने पर हमें जो एंड डिजिट होगी वो हमें 0 नहीं मिलेगी। 0 कब मिलेगी, 0 सिर्फ एक कंडीशन में मिल सकती है, अगर हम यहाँ पर जो डिजिट दी है, यहाँ पर 6 की जगह कोई भी डिजिट हो सकती है, अगर हम उसके फैक्टर करा के देखते हैं तो जो उसके फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 5 के फॉर्म में आ रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये इसके एंड डिजिट जो होगी वो 0 होगी। इसलिए 0 होने के लिए फैक्टर 2 और 5 उस डिजिट के होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे।